एक राजा नल और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सापदा का डोरा बांट रही थी। सापदा की कहानी कह रही थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देख कर आ नीचे क्या की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जोका हाथ में लेकर सापदा की कहानी सुनावे है और कच्चा सूद को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रंगे उड़ो कंठा में बांधे जावे है जिसे बहुत संपदा होवे। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार के बांध लियो। राजा बाढ़ से आयो और गला में डोरो देख्यो और पूछ्यो कि यो के बांध्यो है। रानी बोली यो सापदा माता को डोरो है, इसे बहुत संपदा होवे। राजा बोलियो कि रानी आपने तो बहुत धन संपदा है, इतना हीरा मोतिया के गहना के बीच में यह डोरो आछो कोनी लाग्यो, सो इन्हें खोल कर गेर दे। रानी बोली मैं तो डोरो कोनी फेंकू। राजा मान गयो और डोर तोड़कर फेंक दियो। इसे राजा ने सपना में सापदा माता दिखी और बोली कि मैं तने छोड़कर जाऊँ हूँ, अब तेरा घर आपदा आसी, तेरा धन का कोयला हो जासी, हाड़ी बाल्दी आपके घर चली जासी, उंगन की दातन की जगह काट को दातो आसी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जीवन का थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठ कर देखियो तो सारा धन का कोयला होगा, सब कुछ भैया ही होगो। राजा रानी ने बोलियो कि थारी सखियाँ के चली जाओ। रानी पीहर चली गई। बटा सब कोई बहुत बातचीत करी पर वहाँ ने कोई ने पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलियो कि रानी आपा कभी गांव चलांगा, एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा, जी को दियो चार्ज देगी, पानी भर देसी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चालन लग गया तो महल को कांगड़ो टेढ़ो हो गयो। आगा ने तालाब पर पहुंचा तो राजा के 2 तीतर लेकर रानी ने दियो और बोलिया कि मैं लेकर जाऊं, तू इन्हें भून कर रखी। राजा रानी खाने बैठा तो बड़ तीतर आ गया। राजा रानी आग ने आपके भाईला के खाती के घरा गया। सब कोई बोला खाती तेरो भाईलो आए है, खाती तेरो भाईलो आए है। खाती पूछो कि कौन सा भैसा से आयो है। जना सब बोलिया कि मेला भैसा में आयो है। खाती बोलियो कि पुराना घर में उतार दो। राजा रानी पुराना घर में उतार दिया। बटे सोना की बर्छी पड़ी थी, जीगर ने जमीन खागी। राजा रानी ने बोले उरे से भी चालो, नहीं तो चोरी सिर लाग जासी। फिर आगा ने राजा रानी राजा के भाई के गया तो सब कोई राजा ने बोला कि राजा तेरे भाई लो आए। राजा पूछे कि कौन सा बेसास आयो। सब कोई बोलिया कि मेला बेसास आयो। जब राजा बोले कि मेरा पुराना महल में उतार दो। वे पुराना महल की खूटी पर 1.25 करोड़ को हार टंग रहे तो जी को राणा रानी का जाता ही राजा रानी का जाता ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी ने बोलियो कि रानी अठे से भी चालो, नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठे से भी वे चल गया। सब कोई राजा ने बोलियो कि तेरो भाई लो हार चुरा ले गयो। राजा बोलियो कि चोर तो कोनी तो, पर हो सके गरीबी के कारण चुरा ले गो हो सी। राजा रानी बड़े से आपकी बहन का चले गया। सब कोई बोलन लग गया तेरो भाई आयो है। तेरो भाई बहन पूछी कि कौन सा बेसस आयो। सब बोलिया कि मेला बेसस आयो। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गया। बहन भाई के कने धन को कड़ो कोयला बन जासी। जही देखन लगे वो धन का कोयला हो गया। बोलियो कि यो घड़ो उड़ई गाड़ दो। उठे से राजा रानी माली के बगीचा में गया तो बगीचा में पैर रखता ही बगीचो हरियो हो गयो। जब माली पूछो कि तू कुंजी को मेरे बगीचो पैर रखते ही 12 बरस को सूखेड़ो हरियो हो गयो। बोले कि मैं तो भिखारी हूँ, तू राख ले सी के। माली बोले उन्हें राख लियांगा। जद रानी बोली कि मैं 4 काम को नहीं करूँगी, दियो को नहीं चासू, बिछौना को नहीं बिछाऊँ, जूठा बर्तन को नहीं मांजू, झाड़ू को नहीं दूँ। माली बोलियो कि तेरे से कुछ भी काम को नहीं कराऊँ, तू खाली फूल की माला बना दी और बाजार में जाकर माला और साग बेच आए। और राजा कुआं से बारी निकाल दियो और रानी से आग बेचन आगी। लुगाया ने बोली कि साग ले लो, साग ले। जन लुगाया बोली कि मैं भी कहानी सुन लिया, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि आपकी किस कहानी सुनो। लुगाया बोली कि मैं तो सापदा माता की कहानी सुना। तो बोली कि मैं भी सापदा माता की कहानी सुनती, पर राजा सापदा को डोरो तोड़ कर फेंक दियो। जी का 12 बरस हो गया, सापदा माता मारे पर नाराज हो रही है, पर अब भी वह मारे ओजू आ जावे तो मैं डोरो ले लूँ। वही दिन राजा ने सपना में आयो कि सापदा माता बोली कि मैं तेरा आऊँगी। राजा पूछो कि मैंने कहीं बेरो पड़सी। सापदा माता बोली कि सब जब कुआं पर जावेगा, जब पहली बार जोकी छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार कुकड़ी निकलेगी। जब थे जान जायो कि सापदा माता आ गई और रानी ने डोरो करके घर चला जाइयो। दूसरे दिन सब भैया ही होगो। रानी डोरो ले लियो। सापदा माता उन्होंने बहुत दन दियो। राजा माली ने बोलियो कि मेरा 12 बरस पूरा होगा, अब मैं घर जाऊंगा। राजा माली ने बहुत दन देकर आपकी बहन के गया। ओजू सब बोले तेरे भाई आए। बहन पूछी कि कौन सा सब बेसा सा आए। सब बोलियो कि बहुत धन दौलत लेकर आए। बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा बोलियो कि मैं तो सरोवर की पाली उतरूंगा।
वड़े जाकर देखा तो गडेड़ो धन निकलियो, देखे तो हीरा मोती जगमगा रहा। बहन ने धन को गढ़ो और बहुत धन देकर उठ से चलिया। आगा ने फिर आप अगर राजा भाई ला के गए और बोलियो कि राजा तेरे भाई लो आए। राजा पूछो कि कौन सा बेसा से आयो। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो। राजा बोलियो कि मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा रानी उतरिया को नहीं, बोला कि मैं तो पुराना महल में ही उतरांगा। उड़ जार बैठ देखा तो दीवार हार निगल गई थी, जी को हार पाछे खूटी पर टांग रखियो है। राजा आपका भाईला ने बोलियो कि मारा दिन खराब था तो यो हार दीवार निगल गई थी। अब दिन फिर गा तो पाछे दे दियो, थारो हार लेओ मारो कलंक उतार दो। पीछे बटा से राजा रानी आपका खाती भाईला के गयो। लोग बोलन लगे खाती तेरो भाईलो आए। खाती पूछे कौन सा बेसस आयो। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो। खाती बोलियो कि मेरा नया घर में उतार दो। राजा रानी उतरिया को नहीं, बोलिया कि मैं तो पुराना में ही उतरांगा। बर्छी बछेड़ा जमीन खागी थी, जी का पाछे दे दी। राजा खाती ने बर्छी बछेड़ा संभाल दिया और बोलिया कि मारा दिन अच्छा था जिसे थारी चीज़ें वापस पागी मिलगी। उठ से राजा रानी तालाब पर आया, देखा तो दोनों तीतर बुझेड़ा पड़ा है और कांगसो भी सीधो हो गयो। सोना की जारी उगा की दातन हाली बाल्दी पाछे आगा। भगवान रा पनवाड़ा पाछे आनन लाग्या। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ दिया, जीगा ने आपकी धर्म की बेटी बना ली और बी को विवाह कर दियो। बहुत धन दौलत दियो। पीछे रानी बहुत धूमधाम से साबदा माता को उजमण करो। सो ब्राह्मण जी माई सीरा पूड़ी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर साबदा माता ने बोली कि हे साबदा माता, तू मैंने ऊंची बड़ी करी, मैं तेने ऊंची बड़ी करूं। हे साबदा माता, राजा रानी ने जिसो दियो वैसो कोई ने मत दियो, जिसो धन दौलत दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दियो। विधायक जी की कहानी। एक विधवा मालन थी। उनका एक 4 बरस को बहुत ही सुंदर लड़को तो। मालन की सासू ने बहुत दुख दिया देती। एक दिन सासू ने दोनों ने घर से बाहर निकाल दी। दोनों जना उठ से चाल्या। चालता चालता दूर जाकर एक गाज के नीचे बैठ गया। गाज के सामने विधायक जी को मंदिर तो दुनिया दर्शन करने आती तो वहाँ ने भी प्रसाद बांट जाती। सोना को पेट भर जातो वहाँ को दोनों जना बटे ही रहने लग गया और विधायक जी की बहुत सेवा पूजा करी। एक दिन मालन सोची कि आप जंगल से फूल लेकर पूजा की सामग्री प्रसाद बेचा तो आपका कारण भी बहुत सारो पीसो आ जाने लगे। जैसी दुकान खोल लेंगा और खूब बिक्री होने लगी। पीछे वे बिक्री करने आई आदमी ने राख लियो और आप विधायक जी की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे कमाई हुई, मकान करया, मुनीम गुमास्ता रखा और बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़न भेजन लगी तो लड़को पढ़ने जातो। बटे राजा की लड़की भी जाती, उनसे बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा का घर भी जाने लगियो, जिसे लड़का ने इतना सुंदर देखकर अपनी भाभिया ने बोली कि मैं तो इसे ही ब्याह करूंगी। भाभिया बोली कि आप राजा हाँ और ये मालन को बेटो है, इसे ब्याह करने से अपनी इज्जत चली जाओगी। पर लड़की मानी को नहीं, बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली, मैं तो ब्याह ही करूंगी। भाभी आपके सासू ससुरा ने कही तो बात राजा बोलियो कि ठीक है, प्रतिज्ञा ही कर ली तो आपने करनो पड़सी और खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करो। बहुत दाए जो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू नाता देखकर पहले विधायक जी के मंदिर में दोग दिवाई, पीछे घर ले आई और सारा गांव में डिंडोर पिटवायो कि विधायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे। यह सुनकर दुनिया दर्शन करने आने लगी और बिक्री और भी बढ़ने लगी। बेटो काम संभालने लगियो। मालन और भी सेवा पूजा करने लगी। बेटा ने सासू के अंत बेर पड़ गया। जी का रुलता रुलता एक दिन ठे आ गया और आकर लड़का ने बोलिया कि मैं नौकरी राख लिया, खाली पेट रोटी और कपड़ा दे दिए, मैं सारा काम कर दूंगी। लड़का राख लियो। दोनों एक दूसरा ने पहचाना को नहीं। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई, देखा तो सासू काम कर रही है। सासू ने पूछो कि थे अठे काम क्यों करो हो। सासू बोली कि अठे को सेठ माने नौकरी राखी है। जब बहू बोली कि सासू जी वो था कोई पोतो है, यह बहू था की है, आपनो ही मकान है थे तो माने काट दिया था। पर विधायक जी मारी लाज राखी। विधायक जी सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी मैं भोग ले जाऊंगी। बहू बोली सासू जी अब थे अठे ही रहो, पोता को सुख देखो तो बटे ही रहने लगी है। विधायक जी महाराज जिसे मालन ने धन दियो विसे सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दियो। बोलो जय विधायक जी महाराज की जय।